नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया था। मध्य प्रदेश का सबसे पहले हमने प्राचीन इतिहास पढ़ा था, फिर हमने मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्यकालीन इतिहास। कहाँ का, मध्य प्रदेश का क्या, मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कई बार आए भी हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, और उससे संबंधित जो भी उससे लिंक होगा, जो भी क्वेश्चन उससे लिंक होगा, ठीक है, जो भी फैक्ट होंगे मैं आप लोग को उसके साथ उनके उनके बारे में बताता चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग उनको भी ध्यान से सुने और उनको भी नोट करते चलें। ठीक है, चलिए तो हम पहले चालू करते हैं अपनी क्या क्लास। और ये जो आपका पीडीएफ है इसकी, ठीक है, इसकी क्या आपकी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एकेडमी रायसर में मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा इतिहास को अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ रहे हैं और जितना ज़्यादा क्वेश्चन हम प्री के हिसाब से जितना ज़्यादा पढ़ सकें वो सफिशिएंट होगा हमारे लिए। ठीक है, बाद में हम मेंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर बहुत अच्छे से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, गोविंदगढ़ के किले का निर्माण निम्न में से किस राजा ने करवाया था। गोविंदगढ़ के किले का निर्माण निम्न में से किस राजा ने करवाया था। तो ये राजा कौन था भाई, ये थे कौन, रघुराज सिंह। किसने करवाया था, रघुराज सिंह ने क्या करवाया था, गोविंदगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं सेकंड। माधवगढ़ जो कि रीवा है, रीवा की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान रखना, ना माधवगढ़ की बात हो रही है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात हो रही है जो कि शिवपुरी में आता है, ध्यान समझना, और ना ही बांधवगढ़ की बात हो रही है। बांधवगढ़ का किला भी है, ध्यान रखना, किसका है, बांधवगढ़ का किला भी है। ठीक है, किसका है भाई, बांधवगढ़ का, सॉरी बांधवगढ़ का क्या है, किला भी है जो कि आपका उमरिया में है, तो इसको भूल जाओ। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है, माधवगढ़ के किले की बात कर रहे हैं। तो माधवगढ़ का किला जो आता है वो कहाँ आता है, आपके रीवा में आता है। अब इसे किस राजा ने बनवाया था, तो इसे किस राजा ने बनवाया था, विश्वनाथ सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, विश्वनाथ सिंह ने। अब ध्यान समझो, विश्वनाथ सिंह ने क्यों बनवाया था इस किले को। इसकी विशेषता क्या थी कि जो युद्ध में जो घोड़े होते थे, किसमें भाई, युद्ध में जो घोड़े होते थे, इन घोड़ों को रखने के लिए, इनका प्रशिक्षण करने के लिए इस माधवगढ़ किले का निर्माण करवाया था किसने, विश्वनाथ सिंह ने। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए ध्यान समझना, अकबर के किस सूबेदार ने रानी दुर्गावती पर आक्रमण किया था। ध्यान समझना, अकबर के किस सूबेदार ने रानी दुर्गावती, जो कि कहाँ की रानी थी, हाँ मंडला की, कहाँ की भाई, मंडला की क्या थी, रानी थी, गोंड शासिका थी, कौन, रानी दुर्गावती। ठीक है, और जिनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई है, ध्यान रखना आप लोग, जबलपुर में। कहाँ पर बनाई गई है भाई, जबलपुर में क्या बनाई गई है, इनकी समाधि बनाई गई है, किनकी, रानी दुर्गावती की। क्लियर है। तो मंडला में क्या हुआ, देखो सॉरी मंडला की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर अपन आते हैं कहाँ पर, हाँ, तो ये जो सूबेदार है इसने क्या किया था, आक्रमण किया था किस पर, रानी दुर्गावती पर। तो ये सूबेदार कौन था, तो ध्यान समझना, ये कौन सूबेदार था भाई, अकबर का आसफ खां। आसफ खां क्या था, सूबेदार था। ठीक है, इसने 1563 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1563 में क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, ध्यान समझ लेना, 1563 में आसफ खान ने रानी दुर्गावती पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और ये किसका सूबेदार था, अकबर का सूबेदार था। क्लियर हो गया। चलिए आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, अकबर दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि अकबर दिल्ली के सिंहासन पर, मतलब मुगल साम्राज्य की सीट पर, गद्दी पर कब बैठा था अकबर। ठीक है, आप लोग को मुझे आंसर बताना है। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर दें। क्लियर है। चलिए हम आगे आते हैं, ध्यान से समझो। अभी यहाँ पर ध्यान समझना, अकबर का जो सेनापति, देखो यहाँ पर अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर के 9 रत्नों में से बीरबल कौन था भाई, विशेष सलाहकार था। ध्यान समझना, बीरबल कौन था, विशेष सलाहकार। मानसिंह जो कि कहाँ के, जयपुर के राजा थे ये मानसिंह। ठीक है, ये राजस्व और ये सेनापति था। ये कौन था भाई, ये प्रधान सेनापति थे। ये किसकी सेना के, हाँ किसकी सेना के भाई, हाँ अकबर की सेना के प्रधान सेनापति कौन था, मानसिंह। अगर हम टोडरमल की बात करें तो ये राजस्व और क्या थे, वित्त मंत्री थे। क्या थे भाई, ये राजस्व और वित्त मंत्री किसके थे,
अकबर के। क्लियर समझ में आ गया। आसफ खां तो सूबेदार था। ये हो गया अपना, ध्यान रखना। विशेष सलाहकार कौन? बीरबल। प्रधान सेनापति मानसिंह। और राजा राजा टोडरमल कौन था भाई? हाँ, ये था कौन? राजस्व एवं वित्त मंत्री। कौन था भाई? राजस्व एवं वित्त मंत्री था राजा टोडरमल। और आसफ खां सूबेदार। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर अपना आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर दें, कमेंट में आंसर लिखिए कि अकबर गद्दी पर कब बैठा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य क्षेत्र का नाम भता था? क्या था भाई? भता। ऐसा कौन सा राज्य क्षेत्र था जिसका नाम क्या था? भता था। वो था आपका बघेलखंड। क्या था भाई? बघेलखंड था। और आज का जो बोला जाता है तो उसको बोलते हैं अपन क्या? रीवा। क्या बोलते हैं इसको? रीवा बोला जाता है। और कभी आ जाए ना भता निम्न में से किसका नाम था, किस जिले का नाम है, पुराना नाम है, तो याद रखना कि रीवा का नाम है। किसका नाम है? रीवा का। समझ में आ गया? रीवा को ही बोलते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण हिस्सा जो था बघेलखंड का वो था आपका रीवा। क्लियर समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1707 में। यहाँ पर 1707 नहीं है, ध्यान समझना, यहाँ पर 1705 है। देखिए अगर आप लोग बहुत अच्छे से वो करोगे ना तो यहाँ पर वीडियो देखना जरूरी है आपको, ध्यान समझना। 1705 कभी अगर मिस्टेक हो जाती है तो मैं यहाँ पर सुधरा दूंगा, लेकिन अगर आप PDF बस रख लोगे तो क्या हो जाएगा, आपको ना आंसर मिलेगा ना कभी मिस्टेक अगर हो जाए बाय चांस तो सुधार भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। 1705 की बात कर रहे हैं। 1705 में औरंगजेब ने निम्न में से ओरछा के किस राजा से संधि की थी? ध्यान समझना, 1705 की बात हो रही है क्योंकि 1707 में क्या हो गई थी? औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसलिए 1705 में क्या हुआ था? ओरछा के किस राजा से क्या किया था? औरंगजेब ने संधि किया था ओरछा के राजा से। अब ये ओरछा का राजा कौन था? अब ध्यान से पहले कुछ चीज़ों को समझोगे तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ध्यान समझना, क्या हुआ? ओरछा क्या है आपका? ओरछा। ध्यान समझना, ओरछा एक और ओरछा है और एक और क्या है आपका? दिल्ली, मतलब मुगल शासन। क्या आपका? मुगल शासन। ओरछा जो आता है वो आपका बुंदेलखंड में आता है। कहाँ आता है? बुंदेलखंड। यहाँ के जो राजा थे शुरू में, ध्यान समझना, शुरू की मतलब बहुत शुरू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, चंपत राय की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सॉरी, चंपत राय यहाँ के क्या थे? राजा थे। किस? कहाँ के? ओरछा के। और दिल्ली का जो शासक था, जो राजा था, वो कौन था? बादशाह शाहजहाँ था। कौन था भाई? शाहजहाँ था। क्या था? सॉरी, ठीक है, शाहजहाँ क्या था? कहाँ का? दिल्ली का क्या था? राजा था उस समय। ठीक है, नवाब था। अब हुआ क्या कि शाहजहाँ के समय में चंपत राय ने क्या कर दिया? जो मुगल सेना थी, मतलब शाहजहाँ के समय में इसने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? चंपत राय ने। किसके विरुद्ध? शाहजहाँ के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह किया। अब हुआ क्या? ये दोनों का विद्रोह हुआ। अब इसके बाद ध्यान समझना, विद्रोह तो हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि शाहजहाँ की भी मृत्यु हो गई और किसकी मृत्यु हो गई? चंपत राय की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, किसकी हो गई? चंपत राय की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चंपत राय का जो पुत्र था, चंपत राय का जो पुत्र था वो कौन था? छत्रसाल। ठीक है, कौन था भाई? छत्रसाल था। ठीक है, ध्यान समझना, छत्रसाल। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है छत्रसाल, क्योंकि छत्रसाल की ही पुत्री कौन थी? मस्तानी। और मस्तानी ने से किसका विवाह हुआ था? पेशवा बाजीराव प्रथम का। मराठा के जो पेशवा थे, प्रधानमंत्री थे बाजीराव प्रथम, उनसे क्या हुआ था? मस्तानी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था, जो कि आपकी एक मूवी बनी है। कौन सी? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बाजीराव मस्तानी। हाँ, बाजीराव मस्तानी, वो मूवी बनी है। ठीक है, ये छत्रसाल की पुत्री थी मस्तानी। ठीक है, ध्यान समझ लेना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, अभी वहाँ पर मत जाओ, ठीक है, मूवी में चले गए होंगे आप लोग। तो चंपत राय का जो पुत्र था वो कौन था? छत्रसाल। ठीक है, और शाहजहाँ का जो पुत्र था वो कौन था? औरंगजेब। ठीक है, चंपत राय का पुत्र कौन? छत्रसाल। ठीक है, और किसका पुत्र भाई? शाहजहाँ का। किसका? शाहजहाँ का जो पुत्र था वो कौन था? औरंगजेब। अब इधर क्या था आपका? औरंगजेब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि भाई इसका पुत्र ये हो गया और चंपत राय का पुत्र कौन हो गया? छत्रसाल। तो दोनों के बीच में फिर क्या हो गया? यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई होती रही, औरंगजेब और किसके बीच में? छत्रसाल। कभी छत्रसाल हारा नहीं, लेकिन लास्ट समय क्या हुआ? 1705 में थोड़ी सी क्या हो गई? हारने की ऐसी संभावना लगी। ठीक है, मतलब समझ लो कि हार ही गए। कौन? छत्रसाल। तो उस समय क्या हुआ कि औरंगजेब और किसके बीच में संधि हो गई भाई?
छत्रसाल के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। कब? 1705 में। और इस संधि को कहा जाता है पुरंदर की संधि। 1705 में जो औरंगजेब और किसके बीच में संधि हुई थी, छत्रसाल के बीच में जो संधि हुई थी, उसको कहा जाता है पुरंदर की संधि। क्या बोलते हैं उसको? पुरंदर की संधि। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है, तो पुरंदर की संधि या 1705 में जो संधि हुई थी वो छत्रसाल और औरंगजेब के बीच में हुई थी। क्लियर है? ध्यान समझ लिए ना आप लोगों ने? चलिए हम आते हैं आगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब यहाँ ध्यान समझना। और इसके बाद में क्या हुआ कि 1700, यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो 1707 में क्या हुआ? 1707 में क्या हुआ था कि औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो जो आपका ओरछा था, ओरछा मतलब बुंदेलखंड, ये क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया था 1707 में। किसकी मृत्यु होने के बाद में? हाँ, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद में क्या हो गया, मृत्यु होने के बाद में जो है स्वतंत्र क्या हो गया आपका, ओरछा क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, क्योंकि वो जीत लिया गया था। एक मान से क्या हो गया था, वो जीत लिया गया था। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। क्लियर हो गया? ध्यान समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं नेक्स्ट की ओर। ओरछा के किस सुल्तान ने शाहजहां के समय विद्रोह किया था? तो मैंने आपको अभी बताया किसने किया था भाई, चंपत राय ने किया था। किसने किया था? चंपत राय, जो कि ओरछा का क्या था, शासक था। क्लियर है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 7 की ओर। अकबर के द्वारा मालवा पर किए गए आक्रमण में निम्न में से किसे पराजित किया गया था? अकबर के द्वारा मालवा जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, क्या था आपका, मालवा क्षेत्र, जिसकी राजधानी हमेशा ज़्यादातर क्या रही है आपकी, धार रही है। क्या रही है? धार। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अकबर के द्वारा क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था कहाँ पर, मालवा क्षेत्र में। ठीक है, आक्रमण करने पर जो पराजित हुआ था वह कौन था? तो वह कौन था भाई? ये था बाज बहादुर। कौन था भाई? बाज बहादुर। और बाज बहादुर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनकी कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो कहानी है बाज बहादुर और रानी रूपमती की, बहुत शानदार कहानी है। रानी रूपमती, ध्यान रखना, रानी रूपमती की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप कहाँ चले जाओ, धार में चले जाओ, मांडू में चले जाओ, तो आप लोग किसी के भी मुंह से सुनोगे राजा रानी रूपमती और बाज बहादुर की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इन्हीं के नाम पर क्या है, जो बाज बहादुर ने क्या बनवाया था, महल बनवाया था, क्योंकि बहुत बड़ा महल बनवाया था इन्होंने। किसने? बाज बहादुर ने, रानी रूपमती के लिए। क्योंकि रानी रूपमती, ये कहा जाता है कि रानी रूपमती क्या करती थी, नर्मदा नदी का क्या करती थी, हाँ, दर्शन करने बिना खाना नहीं खाती थी। तो वो दर्शन करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा महल बनवाया था। ये इनसे बहुत प्रेम करते थे। किससे? बाज बहादुर जो है रानी रूपमती से। और रानी रूपमती भी करती थी, क्योंकि हुआ क्या था कि जैसे ही क्या हुआ था, बाज बहादुर किससे हार गया था, अकबर की सेना से हार गए थे। ठीक है, कौन? बाज बहादुर। उसके बाद में क्या हुआ, इन्हें बंदी बना लिया गया। किसको? बाज बहादुर को। तो जब बाज बहादुर को बंदी बना लिया गया तो रानी रूपमती ने क्या कर लिया था, आत्मदाह कर लिया था। क्योंकि अकबर के जो सेनापति, मतलब जो सेना थी, वो रानी रूपमती को कहाँ ले जा रही थी, दिल्ली। लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया और क्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया रानी रूपमती ने। और फिर अकबर ने क्या किया, किसको छोड़ दिया, बाज बहादुर को जैसे ही छोड़ा। और जैसे ही जहाँ पर रानी रूपमती का देहांत हुआ था, वहाँ जैसी मतलब इनकी मज़ार बनाई गई थी, तो वहाँ जैसी कौन आया, बाज बहादुर। और बाज बहादुर ने क्या कर दिया, उनकी मज़ार में क्या कर दिया, उनकी जो समाधि स्थल है वहाँ पर क्या कर दिया, अपने प्राण त्याग दिया। ये बहुत रोचक कहानी है। जब अपन मेंस पढ़ेंगे या मेंस का मैं लेक्चर लूँगा तब आप लोग को ये चीज़ें बताऊंगा, बहुत शानदार। तो याद रहे आप लोग को कि मांडू जो मालवा क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके बहुत ज़्यादा क्या है देखने को मिलते हैं, महल वगैरह सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। महलों की नगरी है आपकी क्या, जो मांडू है वो। समझ में आ गया? तो कौन पराजित हुआ था भाई, बाज बहादुर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 8 की ओर। किसकी ओर आते हैं, 8 की ओर। क्या है अपना, सुजात खां की मृत्यु के पश्चात मालवा का शासक निम्न में से किससे नियुक्त किया गया भाई? सुजात खां की मृत्यु के पश्चात मालवा का शासक निम्न में से किससे नियुक्त किया गया? तो ये किससे नियुक्त किया गया था भाई? हाँ, सुजात का बड़ा पुत्र बायजीद खां को। किसको? बायजीद खां को क्या किया गया था, हाँ, यहाँ का क्या किया गया था, शासक नियुक्त किया गया था। सुजात खां की मृत्यु के पश्चात मालवा का शासक कौन बना? बायजीद खां, जो कि सुजात का क्या था, बड़ा पुत्र था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कादिर शाह का मूल नाम निम्न में से क्या था? कादिर शाह का मूल नाम निम्न में से क्या था? तो ये था मल्लू खां। क्या नाम था भाई? मल्लू खां था। किसका नाम? कादिर शाह का मूल नाम क्या था? मल्लू खां। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं 10।
हुमायूं के जाने के बाद, ध्यान समझना, हुमायूं के जाने के बाद बहादुर शाह ने मालवा में निम्न में से किसे सूबेदार नियुक्त किया था? हुमायूं के जाने के बाद बहादुर शाह ने क्या किया था? मालवा में निम्न में से किसे क्या किया था? सूबेदार नियुक्त किया था। तो वो व्यक्ति कौन था? वो था आपका कौन? मल्लू खान, जिसका मूल नाम अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, ये मूल नाम था। ठीक है, जो कादिर खां है उसी को क्या किया था? बहादुर शाह ने क्या किया था? मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आते हैं अपन 11 की ओर। बाबर ने, किसने भाई? बाबर, जो मुगल बादशाह, ठीक है, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, संस्थापक था बाबर। ठीक है, 1526 में क्या किया था इसने? हाँ, पानीपत का युद्ध हुआ था और उसी समय क्या किया था इसने? मुगल बादशाह बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध यही हुआ था उसी समय। तो देखिए अब यहाँ पर बाबर ने जब चंदेरी पर आक्रमण किया था, तब चंदेरी का राजा कौन था? अब महत्वपूर्ण यहाँ पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग थोड़ी सी कुछ चीज़ों को समझना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1500 कब की बात करते हैं? 26 की। तो 1526 में क्या हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध और फिर आपका 1526 में हुआ, और 1527 और 1528 का महत्वपूर्ण युद्ध है। इससे जुड़ा, किससे जुड़ा भाई? आपके चंदेरी का के आक्रमण से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? ध्यान समझना। 1527 में क्या हुआ कि एक युद्ध हुआ, उसका नाम क्या था? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। ठीक है, राणा सांगा जो थे वो कहाँ के? राजपूत घराना के थे। ठीक है, उनका जो मेन सेनापति अगर बोले अपन, ठीक है, वो कौन था? मेदिनी राय। कौन था भाई? मेदिनी राय था, जो कि उस समय चंदेरी का क्या था? राजा था। चंदेरी का क्या था? राजा था। कौन? मेदिनी राय। तो खानवा के युद्ध में किसने लड़ा? सेनापति मेदिनी राय ने भी लड़ा। राणा सांगा ने तो लड़ा ही लड़ा था, मेदिनी राय ने भी लड़ा, क्योंकि सेनापति वो था। 1527 में क्या हो गया? खानवा का युद्ध कौन जीत गया? बाबर जीत गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? जो सेना का जो मनोबल है, मतलब जो शक्ति थी राजपूतों की, वो थोड़ी सी कम, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई, लेकिन थोड़ी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, फिर 1528 में फिर क्या हुआ? 1528 में क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। अब चंदेरी का युद्ध क्यों हुआ भाई? क्योंकि चंदेरी का किला, मतलब खानवा का युद्ध जीतने के बाद में क्या हुआ कि ये मांग कर रहा था किस चीज़ की? चंदेरी के किले की। कौन? आपका बाबर, क्योंकि महत्वपूर्ण चंदेरी किला, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था चंदेरी का किला, तो ये मांग कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ? जो राजा थे वहाँ के मेदिनी राय, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो क्या हुआ? इसके बाद में चंदेरी का युद्ध हुआ। क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ भाई? 1528 में हुआ। 1528 में क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध। अभी किसके किसके बीच में होगा भाई? सीधी सी बात है कि वहाँ के जो राजा रहेंगे उनके बीच में होगा। किसके किसके बीच में? हाँ, मेदिनी राय और बाबर के बीच में। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। मेदिनी राय के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ। तो मेदिनी राय क्या हो गए? हार गए। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया? बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली, तो अब ये क्या करेगा? क्योंकि ये पूरा किला क्या है? ये अपने पास रखेगा। कौन? बाबर, क्योंकि इसको जरूरत ही थी किसकी? चंदेरी के किले की। लेकिन यहां पर समझना कि वहां की जो रानियां हैं, मतलब जो राजपूत रानियां हैं, ठीक है, मेदिनी राय का जो पूरा परिवार है, पूरा जो वहां की जो रानियां हैं, राजपूत रानियां, वो भी क्या हो जाएगी? मुगल साम्राज्य के अधीन हो जाएगी। तो वहां की जो रानियां थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि इनकी अधीनता, मतलब बाबर जो मुगल साम्राज्य में जाने से इनकार करके उन्होंने क्या कर लिया? बहुत सारी रानियों ने, बहुत सारी महिलाओं ने क्या कर लिया? जोहर कर लिया था। क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। और आज भी वहाँ का, कहाँ का भाई? चंदेरी का जोहर कुंड फेमस है। ठीक है, क्या है आपका? जोहर कुंड में क्या कर लिया था? जब बाबर ने क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है, चंदेरी पर, जब आपका क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, तब मेदिनी राय ने लड़ा था और वो पराजित हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? जो राजपूत रानियाँ थी उन्होंने क्या कर लिया? जोहर कर लिया। और आज भी वो जोहर कुंड कहाँ पर है आपके? हाँ, कहाँ पर है? चंदेरी में है। समझ में आ गया? लेकिन अब यहाँ पर विशेष बात क्या आई है? चंदेरी के किले की। किसकी बात आई है भाई? चंदेरी के किले की। ध्यान रखना, ये जोहर कुंड यहीं पर है। और ये चंदेरी कहाँ आता है आपका? अशोकनगर में आता है। ध्यान रखना, कहाँ पर आता है? अशोकनगर में चंदेरी आता है। अब यहाँ पर चंदेरी के किले की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेकिन यहाँ पर बात करती है कि चंदेरी का किला किसने बनवाया था भाई? क्योंकि जब कौन लेने के लिए तैयार हो गया? अकबर ने इतना बड़ा युद्ध कर दिया केवल किसके लिए? चंदेरी के किले के लिए। तो इसको बनवाया किसने? इसको बनाया था कीर्तिपाल ने बनवाया था।
किसने बनवाया था भाई? कीर्तिपाल ने क्या करवाया था? चंदेरी के किले को बनवाया था। ठीक है, यहीं पर खूनी दरवाजा है। कहाँ पर आपके? चंदेरी के किले में खूनी दरवाजा है। ठीक है, नौखंडा महल है यहाँ पर, जौहर कुंड है यहाँ पर, ये सब अशोकनगर के चंदेरी में है। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये चीज़ें समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन आते हैं 12वां। फारूकी ईदगाह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये है आपके बुरहानपुर जिले में भाई। कहाँ पर है? बुरहानपुर जिले में। बीबी की मस्जिद, बीबी की मस्जिद भी कहाँ पर है आपके? हाँ, ये जो कि जामा मस्जिद, पहली जामा मस्जिद थी पूरे मध्य प्रदेश की। ठीक है, पूरे इलाके की, मतलब जो आपका बुरहानपुर वाला क्षेत्र है वहाँ की पहली मस्जिद थी क्या आपकी? जामा मस्जिद बीबी की मस्जिद, जो कि आपके कहाँ पर है? बुरहानपुर में। ध्यान रखना, फारूकी ईदगाह कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश के किस जिले में? बुरहानपुर में। यहीं पर क्या है? बीबी की मस्जिद या बीबी का मकबरा जिसको बोलते हैं, या फिर मज़ार बोलो या फिर मस्जिद बोलो, वो एक ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही कहा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा आप लोग को। नेक्स्ट अपन आते हैं, बीबी की मस्जिद मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मैंने आपको अभी बताया कहाँ पर है भाई? बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और एक बात याद रखो कि यहीं पर बुरहानपुर में क्या है आपका? असीरगढ़ का किला है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। असीरगढ़ का क्या आपका? किला। असीरगढ़ का किला ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? दक्कन का प्रवेश द्वार। दक्कन का क्या बोलते हैं इसको? प्रवेश द्वार बोलते हैं, या फिर मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? मध्य प्रदेश का दक्षिणी द्वार। ये असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का क्या किला? इस असीरगढ़ के किले को किसने बनवाया था? ये बनवाया था किसने भाई? अहीर राजा आसा ने। ठीक है, अहीर राजा आसा ने क्या बनवाया था? इस किले का निर्माण करवाया था। किसका भाई? हाँ, आपके असीरगढ़ के किले का। ठीक है, जो कि कहाँ पर? आपके बुरहानपुर में। कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। समझ में आ गया? और बुरहानपुर दर्रा भी कहाँ पर? आपके वहीं पर है। ठीक है, और असीरगढ़ का किला बहुत ज़्यादा फेमस है और कई बार पूछा भी जाता है आपके क्वेश्चन में कि किसने बनवाया था? तो अहीर राजा आसा ने बनवाया था। ठीक है, असीरगढ़ के किले को अकबर ने जीतना चाहा लेकिन जीत नहीं पाया। ध्यान समझ लें मेरी बात को। अकबर ने, ये कहा जाता है कि भाई उसने जीत लिया लेकिन रियल में जीता नहीं था। किसने? अकबर ने। ठीक है, उसे मतलब घूस दे करके क्या कर लिया था उसको? हाँ, अपने लोगों को अपने अधीन कर लिया और उस किले को जीत लिया, ये समझ लो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल असीरगढ़ के किले को जीतना संभव नहीं था। फिर इसकी कहानी बता दूंगा मैं बाद में बहुत। ठीक है, अभी ज़्यादा अपन नहीं देखते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया? चलिए, तो असीरगढ़ किले याद रखोगे आप लोग, कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और असीरगढ़ के किले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी द्वार या मतलब इसका प्रवेश द्वार बोलते हैं, दक्षिणी। बुरहानपुर जिले में है, बुरहानपुर जिले में है। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? आसा ने बनवाया था। ठीक है, अहीर राजा आसा ने। नेक्स्ट देखते हैं, असीरगढ़ के किले में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? देखो, असीरगढ़ किले में क्या है आपका? जामा मस्जिद है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था भाई? ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है, और वो ये कौन था? ये था आपका रजा अली खां। कौन था? रजा अली खां ने क्या करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? असीरगढ़ के किले के अंदर। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 15 में। निम्न में से किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार या दक्कन का प्रवेश द्वार बोलते हैं? ठीक है, तो मैंने अभी आप लोग को बताया क्या है आपका? असीरगढ़ का किला। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया? अहीर राजा आसा ने करवाया था। ठीक है, चलिए, ग्वालियर का किला ग्वालियर में है। मांडू का किला कहाँ पर? आपके धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 16। अगर देखा जाए तो एक चीज़ और याद रखो। ठीक है, एक कहा जाता है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, असीरगढ़ का जो किला है ये 1601 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं? 1601 में क्या हुआ था? अकबर ने इसको जीता था, लेकिन ध्यान रखना कि सोने की कुंजियों से जीता। मैंने आपको पहले बोला हूँ कि सोने की कुंजी मतलब क्या? घूस दे करके जीतना। क्योंकि असीरगढ़ के किले को जीतना संभव नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई में है। ठीक है, और इतनी उसके अंदर इतनी लंबी लंबी सुरंग बनाई गई थी कि पूरा का पूरा क्या किया था? अकबर ने क्या कर लिया था? किले को पूरा घेर लिया। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? अंदर ही अंदर क्या है, सुरंग है, बहुत लंबी थी, तो वो क्या है, उनका आना खाना पानी सब कुछ शानदार तरीके से हो रहा था। कुछ दिक्कतें नहीं गई। बहुत समय तक अकबर इंतजार करता रहा, लेकिन क्या करना पड़ा उसे? सोने की कुंजी। मतलब क्या हुआ कि उसे पैसे दे करके, ठीक है, घूस दे करके ये सारी चीज़ें उसने जीत लिया। ठीक है, ये कहा भी जाता है कि सोने की कुंजी से क्या किया था? असीरगढ़ के किले को किसने हासिल किया था? अकबर ने हासिल किया था। समझ में आ गया? आगे बढ़े अपन। तो 1601 याद रखना, 1601 में ऐसा किया था किसने? अकबर ने। तो अकबर ने जीता था किसको? असीरगढ़ के किले को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बनाते हैं 16 में। कमाल मौला की मस्जिद
और लाट की मस्जिद किस जिले में है? कमाल मौला की मस्जिद और कहाँ की? लाट की मस्जिद किस जिले में है? तो ये किस जिले में भाई? ये है आपके धार में। किस जिले में भाई? धार में क्या है? कमाल मौला की मस्जिद और लाट की मस्जिद है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मांडू की मस्जिद का निर्माण निम्न में से किस राजा ने करवाया था? मांडू की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने? महमूद खिलजी ने। ठीक है, किसने करवाया था भाई? महमूद खिलजी ने क्या करवाया था? जामा मस्जिद, मतलब मांडू की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। होसंग शाह ने निम्न में से किसे 16 वर्ष की आयु में रेवान की उपाधि, किसकी भाई? रेवान की, ध्यान रखना, रेवान की उपाधि प्रदान की थी? होसंग शाह, होसंग शाह याद रखना, होसंग शाह वही होसंग शाह है या होसंग शाह बोलते हैं इनको। ठीक है, जिसने क्या किया था? होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। किसकी भाई? होशंगाबाद नगर की क्या की थी? होसंग शाह या होसंग शाह ने क्या किया था? होशंगाबाद नगर की स्थापना की थी। क्लियर है? बिल्कुल याद रहे आप लोग को। तो इसने क्या किया था? होसंग शाह ने या होशंग शाह ने 16 वर्ष की आयु में रेवान की उपाधि किसको दी थी? ये दी थी महमूद खिलजी को। किसको दी थी भाई? महमूद खिलजी को ही क्या दी थी? रेवान की उपाधि। इसकी बहादुरी को देख करके रेवान की उपाधि दे दी थी, क्योंकि उस समय क्या होता था, पहले के समय में ज़्यादातर उपाधियाँ दी जाती थी, ये उपाधि देना, वो उपाधि देना। ठीक है, आप अक्सर देखा होगा कि ये उपाधि दे दी है, वो उपाधि दे दी है, किसी को राजा की उपाधि दे दी है, किसी को शेर की उपाधि दे दी है, किसी को कुछ दे दी है, किसी को कुछ दे दी है। ठीक है, तो ये अक्सर हुआ है। जैसे सलीम को, ठीक है, को भी क्या दिया गया था? जहांगीर को उपाधि दिया गया था। मतलब ऐसे बहुत सारी उपाधियां दी गई है। ठीक है, तो पहले यही उपाधि दी जाती थी, आजकल वही पूछता है आप लोग से क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। दिलावर खां ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? किसने भाई? दिलावर खां ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो पहले यहाँ पर ध्यान समझना दिलावर खां को। क्यों? इसका जो मूल नाम था ये था हुसैन। किसका भाई? दिलावर खां का जो मूल नाम था वो क्या था? हुसैन था। जो मालवा जो क्षेत्र था, क्या था आपका? मालवा जो क्षेत्र था, ठीक है, ये उस समय क्या आता था? दिल्ली के अधीन आता था। किसके अधीन आता था? दिल्ली के अधीन आता था। और उस समय दिल्ली के अधीन तो आता था, दिल्ली के अधीन क्या आ रहा था आपका? मालवा। और इस मालवा क्षेत्र का जो सूबेदार था वो कौन था? दिलावर खां। कौन था भाई? दिलावर खां कौन था? सूबेदार था। ठीक है, अब ये कब तक ऐसा रहा भाई? जो मालवा के अधीन कब तक रहा? ये 1401 तक मालवा जो है किसके अधीन था? दिल्ली के अधीन था। ध्यान समझना, किसके अधीन था? दिल्ली के अधीन क्या था आपका? मालवा था। ठीक है, इतना क्लियर है? हुसैन शाह याद रहेगा आप लोग को, हुसैन शाह, हुसैन खां या हुसैन शाह। ठीक है, अब यहाँ पर समझना कि 1401 में क्या हुआ, जब ये दिलावर खां कहाँ का? मालवा का क्या था? सूबेदार था। तो यहाँ तक तो ठीक है, 1401 के पहले जो था दिलावर खां सूबेदार था मालवा का, और मालवा किसके अधीन आती थी? दिल्ली के। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? दिलावर खां ने क्या कर दिया कि ये जो मालवा है यहाँ यहाँ इसके शासन की क्या की? इसने बागडोर संभाल ली और मालवा राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। किसने? दिलावर खां ने। ध्यान समझना, दिलावर खां ने क्या किया था? मालवा राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। कब? 1401 में। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो मालवा क्या था आपका? किसके अधीन था? दिल्ली के अधीन था। लेकिन अब ऐसा यहां पर नहीं हुआ। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, 1401 में ऐसा नहीं हुआ। 1401 में क्या हो गया? इसने मालवा राज्य की क्या कर ली? स्थापना कर ली। जबकि यही क्या था? यहां का सूबेदार था। कौन? दिलावर खां, मालवा का, 1401 में। क्लियर है? तो दिलावर खां की राजधानी जिसने क्या बनाया? फिर जब मालवा की राज्य की स्थापना कर ली तो इसने जो राजधानी बनाया वो किसको बनाया? धार को बनाया। किसको बनाया भाई? धार को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुसैन खां गोरी का वास्तविक नाम, मतलब ये जो नाम है यहाँ पर, ये इसने वास्तविक यहाँ पर बोल दिया है। ठीक है, हुसैन खां जो वास्तविक नाम था ये किस व्यक्ति का था? तो मैंने आपको अभी बताया किसका था भाई? दिलावर खां का। किसका नाम था? दिलावर खां का। हुसैन खां गोरी, ठीक है, किस व्यक्ति का वास्तविक नाम था? दिलावर खां का वास्तविक नाम था। नंबर क्या देखते हैं? 21। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा पर आक्रमण किस सन में किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा पर क्या किया था? आक्रमण किस सन में किया था? तो आप लोग को ये याद होना चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? गुलाम वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। तो इसने क्या किया था?
संस्थापक याद रखना, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने क्या किया था? मालवा पर जो आक्रमण किया था वो क्या था? कब? 1196 में। कब किया था भाई? 1196 में क्या किया था इसने? मालवा पर आक्रमण किया था। क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना निम्न में से किस राजा ने की थी? ग्वालियर में क्या हुआ था? तोमर वंश की स्थापना हुई थी। तो ये किसने किया था भाई? ये देवबरम तोमर ने किया था। किसने किया था? देवबरम तोमर ने क्या किया था? ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 23। 10 रूपक के लेखक निम्न में से कौन थे? 10 रूपक के जो लेखक थे वो थे धनंजय। कौन थे भाई? धनंजय थे। ध्यान रखना, कौन था भाई? धनंजय क्या था? 10 रूपक के लेखक थे। राजा भोज ने गंगेदेव नामक राजा को पराजित किया था। राजा भोज जो परमार वंश के राजा थे, किसके भाई? परमार वंश के क्या थे ये? राजा थे। कौन? राजा भोज ने गंगेदेव नामक राजा को पराजित किया था। ये कहाँ का शासक था? ठीक है, तो जो गंगेदेव नामक राजा जो था वो कहाँ का था? त्रिपुरी के कलचुरी का था। कहाँ का? त्रिपुरी के कलचुरी। और जो त्रिपुरी जो है आपका वो कहाँ आता है? आपका जो कलचुरी वंश की राजधानी ही रही है क्या आपकी? त्रिपुरी, जो आपकी आज जो वर्तमान में क्या है आपका? जबलपुर। वर्तमान में क्या है आपका? जबलपुर है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक, तो कलचुरी ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, त्रिपुरी के कलचुरी। ठीक है, गंगेदेव। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किन दो राज्य की संयुक्त सेना ने राजा भोज को पराजित किया था? निम्न में से किन दो राज्य की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था? राजा भोज को पराजित किया था। राजा भोज बहुत शानदार व्यक्ति थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था? मतलब इनको किसने हराया था? तो चालुक्य और चेदी, ये दो की सेनाओं ने संयुक्त रूप से क्या किया था? राजा भोज को हराया था। फिर मैं पूरी कहानी बाद में बताऊंगा, अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने यहीं तक देखें। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 1060 में क्या हुआ था? राजा भोज को, ठीक है, 1060 के करीब करीब ही हुआ था ऐसा कि संयुक्त सेना ने किसकी? चालुक्य, जो कि गुजरात के चालुक्य, और चेदी जो आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र है। ठीक है, इन्होंने क्या करके मिल करके क्या किया था? किसको हराया था? राजा भोज को क्या कर दिया? हरा दिया था। कब? 1060 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद में ही क्या हुई? हाँ, राजा भोज की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, और आप लोगों को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया हूँ। ठीक है, अब हम मिलते हैं कल। ठीक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और साथ में क्या करना आपको? बहुत अच्छे से इन चीज़ों को देखो। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। जय हिंद।